एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट। तो आज से हम एक नई सीरीज़ की स्टार्ट करेंगे। लास्ट में हमने 15 लैब्स डिस्कस की थी। एक हमारी टैक्टिक्स होती है जो है परसिस्टेंस, जिसको हम मेंटेनिंग एक्सेस भी कहते हैं। तो आज से जो हमारी सीरीज़ स्टार्ट होगी वो भी एक टैक्टिक्स पे है। इसमें भी हम सारी जो लैब्स होगी वो लिनक्स सर्वर पे कवर करेंगे, जिसका नाम है हमारा प्रिविलेज एस्केलेशन। प्रिविलेज एस्केलेशन क्या चीज़ होती है? जब भी कोई यूज़र कोई ऐसा टास्क करे जिसकी उसको प्रिविलेज राइट्स ना हो, वो एक्सक्लेट करके कुछ ऊपर के राइट्स, मतलब जैसे एक नॉर्मल यूज़र है। पहले तो प्रिविलेज एस्केलेशन जो होती है वो दो टाइप से होती है। एक वर्टिकल प्रिविलेज एस्केलेशन, एक हॉरिजेंटल प्रिविलेज एस्केलेशन। बहुत मैंने डेडिकेटेड वीडियोस इस पे अपने चैनल पे अपलोड की है प्रिविलेज एस्केलेशन पे, जिसमें विंडोज़ की भी है और लिनक्स की भी है। अगर आपको डेप्थ में सीखना है तो आप उन वीडियोस को जाके देख सकते हो। दोनों का मैं जो लिंक है वो अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो आज की जो वीडियो होगी ना, ये बेसिक इंट्रोडक्शन होगा हमारे फाइल परमिशंस पे लिनक्स पे। ठीक है, तो हम कहाँ थे? हम प्रिविलेज एक्सलेशन पे थे। जैसे मैंने बताया आपको, दो टाइप से प्रिविलेज एक्सलेशन होता है, एक वर्टिकल होता है, एक हॉरिजेंटल होता है। अब मैं एग्जांपल से आपको बताऊं तो वर्टिकल जो प्रिविलेज एक्सलेशन होता है, जैसे मेरा एक यूज़र है राहुल करके और एक यूज़र है एडमिन। अगर मैं किसी तरीके से वो टास्क करूं जो खाली एडमिन कर सकता है, तो इसको हम कहेंगे वर्टिकल प्रिविलेज एस्केलेशन। ठीक है, जैसे कोई एडमिन है किसी सिस्टम पे और मैं एक नॉर्मल यूज़र हूँ राहुल नाम का, तो एडमिन के पास क्या राइट्स हैं कि वो कोई यूज़र क्रिएट कर सकता है। ठीक है, पर नॉर्मल यूज़र मेरे पास वो राइट्स नहीं है। पर मैं कुछ ऐसा करूँ कि मैं पास ऐसे राइट्स आ जाएं कि मैं यूज़र को क्रिएट कर सकूँ। ठीक है, कुछ ऐसे प्रोसेस करूँ, कुछ ऐसा अपने जो मेरे सिस्टम पे है जिससे मैं अपने प्रिविलेज को एक्सलेट कर सकूं। ठीक है, तो जब भी कोई नॉर्मल यूज़र किसी एडमिन के टास्क करता है तो इस टाइम पे आता है वर्टिकल प्रिविलेज एक्सलेशन। ठीक है, अब सेकंड होता है हमारा हॉरिजेंटल प्रिविलेज एक्सलेशन। और बार भी मैंने पहले भी मैंने बताया है एग्जांपल, जैसे फेसबुक करते हैं हम। तो फेसबुक में क्या है, मैं एक यूज़र हूँ राहुल, तो मुझे अपने फेसबुक जो वॉल होती है उस पर मैं पोस्ट कर सकता हूँ, पोस्ट डिलीट कर सकता हूँ या फ़ोटो अपलोड्स कर सकता हूँ। ठीक है, अब एक दूसरा यूज़र है, कोई XYZ नाम का यूज़र है, वो मेरे बिहाफ पे मेरे वॉल पे फ़ोटोज़ को अपलोड कर दे रहा है। ठीक है, फ़ोटो डिलीट कर दे रहा है या कोई पोस्ट कर दे रहा है, तो इसको कहते हैं हम हॉरिजेंटल प्रिविलेज एस्केलेशन। जब दो यूज़र सेम प्रिविलेज के हों और वो एक दूसरे का टास्क कर दें। ठीक है, इसमें सेम प्रिविलेज है। वर्टिकल में क्या था, एक नॉर्मल था और एक एडमिन यूज़र था। तो ये डिफरेंस होता है वर्टिकल और हॉरिजेंटल प्रिविलेज एक्सक्लेशन पे। ठीक है, हॉरिजेंटल क्या होता है, जब सेम यूज़र, जैसे मैंने फेसबुक का एग्जांपल दिया, तो जैसे मैं हूँ, मैं XYZ यूज़र जो है उसका चैट रीड कर दे रहा हूँ। ठीक है, फ़ोटोज़ अपलोड कर पा रहा हूँ, जो कि मैं एक ऑथराइज यूज़र नहीं हूँ वो चीज़ करने के, पर हमारी जो प्रिविलेज है वो सेम है। ठीक है, और सेकंड केस आता है मेरा नॉर्मल यूज़र और एडमिन यूज़र का। तो ये दो एग्जांपल है हमारे वर्टिकल प्रिविलेज एक्सलेशन के और हॉरिजेंटल प्रिविलेज एक्सलेशन के। ठीक है,
तो चलिए फिर लैब का डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। आज तो बेसिक ही है हमारी, कुछ क्वेश्चन है उनके आंसर्स हमें फाइंड आउट करने हैं, जिससे आपको फाइल परमिशंस के बारे में बता दूं, आगे जाके यूज़ होंगे ये चीज़ें। जो लैब डिस्क्रिप्शन है वो है लिनक्स फाइल परमिशंस आर द एक्सेस कंट्रोल इन्फोर्स बाय लिनक्स टू प्रिवेंट अनऑथराइज एक्सेस ऑन रिसोर्सेज। तो ये जो फाइल परमिशंस है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इन प्रिविलेज एक्सलेशंस वनरेबिलिटी से प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। तो इसमें कुछ हमारे पास क्वेश्चंस हैं, गोल है हमारा आंसर द बिलो क्वेश्चंस को, तो इनको ही हम अब सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर सबसे पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द ओनर ऑफ द फाइल वर्क स्लैश गाइडलाइन। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं फाइल परमिशंस कितने टाइप की होती हैं हमारे लिनक्स में या यूनिक्स में। बेसिकली 3 टाइप्स की हमारे पास फाइल परमिशंस होती हैं। पहली रीड, राइट और एग्जीक्यूट, ठीक है। रीड आर से डिनोट करते हैं, राइट डब्ल्यू से डिनोट करते हैं और एग्जीक्यूट एक्स से डिनोट करते हैं। आपने देखा होगा, ये लैब उनके लिए है जो लिनक्स जिन्होंने करी नहीं है कभी, ठीक है। और जो यूज़र क्लासिफाइड होते हैं ना, वो होते हैं यू जी ओ। यू माने यूज़र, जी माने ग्रुप, ओ माने अदर्स, ठीक है। जैसे यूज़र हो गया आपका रूट हो गया, राहुल हो गया, अंकुर हो गया, गौरव हो गया, ये यूज़र्स हुए। ग्रुप्स क्या हुआ, जैसे सूडो हो गया, एडमिन हो गया, ये सारे ग्रुप्स हुए, ठीक है। अदर्स क्या होता है, नॉन ओनर और नॉन ग्रुप मेंबर्स, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। तो अगर हम पहला वाला एग्जाम्पल देखें, ठीक है, तो पहला वाला एग्जाम्पल अगर मैं देखता हूँ तो पहला वाला एग्जाम्पल क्या है, हु इज़ द ओनर ऑफ फाइल वर्क स्लैश गाइडलाइंस। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, सिंपली हमारे पास कमांड होती है ls-l। तो यहाँ पर देखो ये है गाइडलाइन, इस फाइल के बारे में बात कर रहा है, वो कह रहा है ओनर कौन है इसका, ठीक है। तो ओनर क्या होता है, ओनर जो होगा हमारा सेकंड उसका होगा, ठीक है। सॉरी, हाँ, ठीक है ना। तो हमारी का क्वेश्चन था, जो हमारा गाइडलाइन फाइल है उसका ओनर कौन है, हु इज़ द ओनर ऑफ फाइल गाइडलाइन। तो इसका जो आंसर होगा वो टीचर होगा, ठीक है। मैंने क्या कहा था, GPO, सॉरी, जो मैंने आपको इससे पहले क्या बताया था, UGO, यूज़र ग्रुप और अदर्स, ठीक है ना, जो मैंने इससे पहले आपको बताया था। तो चलिए फिर अब देखते हैं, जो पहले वाला क्वेश्चन है हमारा, हु इज़ द ओनर ऑफ द फाइल गाइडलाइन। तो इसका जो आंसर होगा हमारा वो होगा टीचर, टीचर कर देते हैं। सेकंड है, हु इज़ द ओनर ऑफ फाइल readme.txt। इसका ओनर क्या होगा, स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर लिख देते हैं इसका स्टूडेंट, ठीक हो गया। थर्ड क्वेश्चन क्या है, हु इज़ द ग्रुप ऑफ फाइल readme.txt। अब ग्रुप कौन सा है इसका, ग्रुप इसका हो जाएगा readme.txt का एडमिन, ठीक है। इसका भी आंसर हम यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं, तो बेसिक चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट कौन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैन यूजर टीचर रीड द फाइल readme.txt। टीचर, ठीक है, जो ओनर है वो रीड कर सकता है readme.txt को। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था,
यूज़र, ग्रुप एंड अदर्स। ठीक है, तो यूज़र टीचर है, तो हम फिर से अगर एल एस हाइफन एल करते हैं सेम ही होगा आउटपुट। तो यहाँ पर देखो ये है ना रीडमी डॉट टी एक्स टी। तो अब क्या करेंगे, जो थर्ड कॉलम होगा लिस्ट हो रहा होगा रीडमी डॉट टी एक्स टी फाइल का, वो क्या है, एडमिन। तो ग्रुप क्या हुआ इसका, एडमिन। ठीक है, तो ग्रुप एडमिन है इसका। अब क्या करेंगे हम, कैट स्लैश ई टी सी स्लैश ग्रुप में जाते हैं। तो अब क्या है यहाँ पर देखो, जो यूज़र टीचर है, देखते हैं, देखो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये टीचर जो है, ठीक है, जो यूज़र टीचर है वो मेंबर है किसका, एडमिन ग्रुप का। ठीक है ना, जो यूज़र टीचर है वो एडमिन ग्रुप का मेंबर है। तो यस, यहाँ पर हमारा हो जाएगा यस। ये आप डिटेल में पढ़िएगा, ये थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैन यूज़र स्टूडेंट रीड द फाइल, गाइडलाइन फाइल को रीड कर सकता है स्टूडेंट यूज़र। ठीक है, तो फिर से हम उसी में चले जाते हैं, एल एस हाइफन एल गाइडलाइन ये है। अगर आप देखो तो यस होगा इसका आंसर। ठीक है, तो उसी तरह आप देखोगे, कैट करता हूँ मैं स्लैश ई टी सी ग्रुप में जाता हूँ, यहाँ पे देखते हैं स्टूडेंट। ठीक है ठीक है, नो ग्रुप, ग्रुप की डिटेल देखी हमने। यूज़र जो स्टूडेंट है वो हमारे एडमिन ग्रुप का मेंबर नहीं है, तो इसका आंसर नो हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम नो कर देते हैं, नो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेक वर्क स्लैश शेल एग्जीक्यूटिबल। अब हमारे पास क्या है, एक बार फिर से जाते हैं एल एस स्पेस हाइफन एल में। ये जो फाइल है ना शेल, इसको हमें एग्जीक्यूटिबल बनाना है। तो एग्जीक्यूट जब हम परमिशंस देते हैं उसके लिए हमारे पास क्या होती है कमांड, सी एच मोड। तो सी एच मोड से हमें अगर एग्जीक्यूटिबल फाइल बनानी है, तो ये तो मैंने बहुत बार यूज़ किया है, सी एच मोड प्लस एक्स फाइल नेम शेल। तो अगर आप देखोगे अब, तो यहाँ पर देखो ये एग्जीक्यूटिबल बन गई, तो कलर भी चेंज हो गया इसका। ठीक है, ये थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड ऑल वर्ड रीडेबल फाइल्स। तो सारी रीडेबल फाइल्स को हमें फाइंड आउट करना है। अब इसमें क्या होगा, लिनक्स में कमांड होती है एक फाइंड कमांड, वो हम यूज़ करेंगे। तो उसके लिए जो कमांड होगी, फाइंड स्लैश स्पेस हाइफन परम, तो मैंने परमिशन, परमिशन क्या होगी, हाइफन ओ प्लस आर। तो एंटर करो, तो ये सारी फाइलें आ गई जिनमें परमिशन होगी हमें। ठीक है, तो इसको बंद कर देते हैं। तो ये कमांड यहाँ पर यूज़ होगी हमारी, इसको यहाँ पर नोट डाउन कर देते हैं, फाइंड स्लैश हम स्लैश हाइफन ओ प्लस रीड आर।
ठीक है। तो नेक्स्ट, फाइंड ऑल वर्ड राइटेबल फाइल्स। इसके लिए कुछ और कमांड नहीं होगी, खाली आप फाइंड स्लैश परमिशन हाइफन ओ प्लस राइटेबल है तो डब्ल्यू हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्रिएट अ न्यू डायरेक्टरी स्लैश वर्क स्लैश सैम्पल, सेट इट्स परमिशन सच दैट ओनली द यूज़र कैन रीड। ठीक है, पहले हमें क्रिएट करनी है एक डायरेक्टरी सैम्पल नाम से, फिर सेट करनी है उसमें परमिशन जिससे सच दैट ओनली द यूज़र कैन रीड, खाली यूज़र रीड करे। ठीक है, डायरेक्टरी क्रिएट करनी है हमने, डायरेक्टरी के लिए इसको मैं क्लियर कर देता हूँ पहले। mkdir होती है कमांड, स्पेस स्लैश वर्क के अंदर स्लैश सैम्पल नाम की डायरेक्टरी क्रिएट करनी है। ये तो हो गई हमारी डायरेक्टरी क्रिएट। ठीक है, ये आ गई डायरेक्टरी। अब इसको हमें परमिशंस करनी है। ठीक है, तो चेंज करेंगे परमिशन टू 600 टू प्रिवेंट ग्रुप मेंबर्स और अदर्स फ्रॉम रीडिंग द फाइल। तो ये परमिशंस आपको याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, जो इसमें फुल परमिशंस होती हैं वो 777 होती हैं। तो इसमें क्या करेंगे, हमें 600 देनी पड़ेगी परमिशन। तो उसके लिए कमांड हम सीधे रन कर देते हैं, chmod 600 सैम्पल, ओह chmod 600 सैम्पल ls-lrt कर देता हूँ। तो ये देखो किसी को और कोई परमिशन नहीं है, तो रीड और राइट की परमिशन है यूज़र को खाली। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, चेंज द ग्रुप ऑफ बाइनरी शेल टू एडमिन ग्रुप। अब हमें ग्रुप चेंज करना है, तो ग्रुप कैसे होगा चेंज, क्लियर कर देता हूँ उसे। नया क्वेश्चन है, ls-l कर देते हैं। तो शेल ये, अब इसको क्या रूट से हमको एडमिन करना है, तो chown स्पेस रूट के बाद हमें क्या करना है, एडमिन कर देना है। किसको करना है, शेल को करना है। ls-lrt करता हूँ, तो यहाँ पर देखो एडमिन हो गया। पहले क्या था, रूट था ये चीज़। अब इसकी चेंज कर दी हमने ग्रुप का, और क्या बना दिया हमने, एडमिन बना दिया रूट से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चेंज ओनर ऑफ बाइनरी शेल टू स्टूडेंट यूज़र। अब क्या करना है, पहले ग्रुप करना था, अब ओनर करना है मेरे को चेंज। चलिए फिर, अभी क्या है देखो, एडमिन है, नहीं सॉरी रूट है, इसको चेंज करके मुझे स्टूडेंट करना है। तो अब जो कमांड हो chown स्पेस स्टूडेंट, कौन सी वाली फाइल है, शेल ls-lrt। अब देखो ये स्टूडेंट हो गया चेंज, जो पहले रूट था, और एडमिन एडमिन ही रहा ग्रुप जो था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड ऑल बाइनरीज फॉर विच द सेट यूआईडी बिट इज सेट। अब जैसे मैंने अभी परसिस्टेंस वाली जो सीरीज़ कंप्लीट की है उसमें भी बताया था SUID बिट्स क्या चीज़ होती है हमारी और क्यों चीज़ यूज़ होती है। तो अगर बेसिक बताऊं तो जो ये सेट UID बिट होती है ना, ये इंडिकेट करती है जब भी कोई एग्जीक्यूटेबल रन करेगी, ठीक है, और उसमें SUID बिट सेट है, तो वो जो एग्जीक्यूटेबल रन करेगी इट विल सेट इट्स परमिशन टू दैट टू इट्स ओनर। जो ओनर होगा ना उसकी परमिशन से वो रन करेगी, ना कि उससे जो उसको लॉन्च कर रहा है।
मतलब जो उसको रन कर रहा है। ठीक है, जो ये शेल है ना, ये स्टूडेंट की परमिशन से रन करेगी। अगर मैं एक यूज़र हूँ राहुल और इसको रन कर रहा हूँ शेल फाइल को, ठीक है, तो ये किस अगर और इसमें एस नाम से बिट सेट होती है, यहाँ पर एस आ जाएगा। तो अगर उसमें एस यू आई डी बिट सेट होगी तो जब भी शेल नाम की ये वाली फाइल रन करेगी तो ये स्टूडेंट यूज़र की परमिशन से रन करेगी, ना कि जब राहुल नाम का यूज़र इसको रन करोगा उस यूज़र के परमिशन से रन नहीं करेगी। ठीक है, इसलिए एस यू आई डी बिट सेट की जाती है। समझ में आ गई एस यू आई डी का रोल। तो अब क्या कह रहा है वो, फाइंड ऑल बाइनरीज फॉर विच द सेट यू आई डी बिट इज सेट। तो अगर हमें सब फाइंड आउट करनी है वाली बाइनरी जिसमें एस यू आई डी बिट सेट है, तो उसके लिए क्या कमांड होगी, वही फाइंड से करेंगे, फाइंड स्लैश परमिशन स्पेस हाइफन 400। ये सारी फाइलें हो गई। ठीक है, तो इस कमांड को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपके यूज़ के लिए। सॉरी ये नहीं है, ये है फाइंड करा स्लैश किया हाइफन परमिशन स्पेस हाइफन 400, सॉरी 4000 होगा, 400 नहीं होता। ठीक है, यहाँ पर भी अगर मैं करूँ 4000 करूँ तो एक बार, ये देखो ये आ गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सेट सेट यू आई डी बिट फॉर स्लैश बिन स्लैश बैश चेंज टू यूजर स्टूडेंट। ठीक है, यूजिंग स्विच यूजर और एस यू एंड सी इफ रूट एक्सेस कैन बी अचीव्ड विदाउट एग्जिस्टिंग बैक। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले तो हम चेक करते हैं इसकी करंट परमिशंस को। इसके लिए मैं क्लियर कर देता हूँ, एल एस स्पेस हाइफन एल स्पेस स्लैश बिन स्लैश बैश। ठीक है, इसमें अब सेट करते हैं एस यू आई डी बिट, तो सी एच मोड स्पेस यू प्लस एस स्पेस स्लैश बिन स्लैश बैश। अब देखो एल एस हाइफन एल बिन स्लैश बैश। ठीक है, एल एस हाइफन एल स्पेस बिन स्लैश बैश। तो रेड हो गया, देखो यहाँ पर एस आ गया ना, यहाँ पे था एस, यहाँ पे नहीं था, तो सेट हो गई हमारी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, स्विच टू यूज़र स्टूडेंट एंड ट्राई टू सी इफ वी कैन बिकम रूट अगेन। ये था मेरा क्वेश्चन। तो अब क्या करेंगे, एस यू स्टूडेंट में चले जाते हैं, ये आ गए, हु एम आई करता हूँ, वैसे साइन से मुझे स्टूडेंट। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये जो कमांड है मैंने अभी से पहले परसिस्टेंस वाले में यूज़ की थी मैंने, ये आ गया हैश साइन आ गया, मतलब आप रूट हो गए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जो सेट यू आई डी बिट इज सक्सेसफुली सेट, हमें रूट का एक्सेस मिल गया। ठीक है, तो ये चीज़ थी हमारी बेसिक्स, जो हमने आज देखा कि क्या क्या हमारी फाइल परमिशंस में बेसिक्स कमांड्स यूज़ होती हैं जब भी हम फाइल की परमिशंस के साथ डील करते हैं। तो आगे जाके लैब में हमें यही चीज़ देखने को है मिलेगी, तो इसलिए मैंने एक कुछ क्वेश्चंस थे, मैंने कहा आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ जिससे आगे की लैबों में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो समझने में।
तो नेक्स्ट वीडियो से हम प्रिविलेज एक्सप्लेनेशन देखेंगे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में, ठीक है, या आप लिनक्स सर्वर्स भी कह सकते हो। तो ये वीडियो मैं यहीं पर ही एंड करता हूँ। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द लाइक बटन एंड शेयर योर फीडबैक इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।